इल्लीगल मुकदमे थे। आप जानते, जब आप जज के सामने जाएं और आपका मुकदमा इल्लीगल हो तो उसकी सुनवाई ही नहीं होती, वो एक पॉइंट पर ही रद्द हो जाता है, शुरुआत में ही रद्द हो जाता है और जज डांट कर झिड़क कर वापस भेज देता है। लेकिन जीसस क्राइस्ट के ऊपर मुकदमा चला, रात को किसी को पकड़ नहीं सकते थे, उसने रात को पकड़ा और बहुत सी ऐसी घटनाएं थी जो इल्लीगल थी, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने वो सहा। और आज जो लोग बंधे हुए हैं, मुश्किल में हैं, टॉर्चर सहन कर रहे हैं, किसी इंसान का या शैतान का, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो उसने ये बता दिया कि मैंने मूल्य अदा कर दिया है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे ऊपर एक भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने हर एक चीज का हल कर दिया है। ऊंची आवाज में आमीन बोलो जरा। यीशु मसीह का जी उठना इस बात का सबूत था कि परमेश्वर ने सारा कुछ जो खुदा ने हमारे लिए किया, जो हमारे लिए कोड़े खाए, जो गरीब घर में जन्मा, उसकी सुंदरता आदमियों के जैसी नहीं रह गई थी। हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, अपने लहू को बहाया और जी उठने पर उसने ये साबित कर दिया कि वो मेरा अपनी मर्जी से किया हुआ काम था। अब मैं जी उठा हूं और अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम उद्धार पाओगे। तुम बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम विश्राम पाओगे, तुम चंगाई पाओगे, तुम आजादी पाओगे, तुम उद्धार पाओगे, तुम कुचले हुए नहीं रहोगे। मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा और आजाद करूंगा और ब्लेस करूंगा। हालेलुया। आज जब लोगों को बताया जाता है कि यह धर्म परिवर्तन का खबर नहीं है, ये धर्म परिवर्तन का प्रचार नहीं है, मेरे भाई मेरी बहन, ये खुशखबरी का प्रचार है। क्या खुशखबरी है? खुशखबरी ये है, क्या तू बीमार है? तेरी बीमारी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए। तू पापी है, परमेश्वर ने तेरे लिए लहू को बहाया है। तू बंधा हुआ है, परमेश्वर तेरे लिए बांधा गया ताकि तुझे आजाद कर सके। तू गरीबी के बंधनों में, श्रापों में है, परमेश्वर ने तेरे सारे श्रापों को काठ पर लटक कर खत्म कर दिया है। तू शर्मिंदा है, परमेश्वर ने उस क्रूस को, उस शर्मिंदगी को उठाया। क्रूस शर्मिंदा करने के लिए दी जाती थी, सबसे शर्मनाक मौत थी। तो परमेश्वर ने कहा अगर तू आज विश्वास करे कि वो क्रूस मैंने तेरे लिए उठाया था तो तेरी भी शर्मिंदगी खत्म होगी। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। ये धर्म परिवर्तन का प्रचार नहीं, ये खुशखबरी का प्रचार है कि प्रभु यीशु मसीह ने सारा कुछ पूरा कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। मत्ती 1:1-5 आयत जब हम पढ़ते हैं, ये बड़ी साधारण आयतें हैं, हमें ऐसा लगता है, लेकिन वचन साधारण नहीं है। अब्राहम के संतान, दाऊद के संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा और तमार से फिरिस और जोहरा उत्पन्न हुआ, फिरिस और हिस्रोन से अराम उत्पन्न हुआ, अराम से अमीनाबाद, अमीनादाब से नहशोन से सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ, और बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद से यश्शे उत्पन्न हुआ, और उसके बाद दाऊद उत्पन्न हुआ। मैं आपको यह वंशावली क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस वंशावली में जहां जीसस क्राइस्ट की ब्लड लाइन का जिक्र है, एक वैश्या का नाम आता है जिसका नाम है राहाब वैश्या। वचन कहता है यहोशू 2 उसकी 1 से 21 आयत में कि जब मूसा मर गया तो यहोशू ने भेदियों को भेजा, शित्तीम से भेजा, जाकर यरीहो को देखो। और बाइबल कहती पहली आयत में वो चल पड़े और राहाब नामक वैश्या के घर में जाकर सो गए। किसी ने यरीहो के राजा से कहा आज की रात कई इजरायली हमारे देश का भेद लेने के लिए आए हैं। यरीहो के राजा ने राहाब के पास कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वो सारे देश का भेद लेने आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास पुरुष आए तो थे परंतु मैं नहीं जानती वे कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तब वो निकल गए और मुझे नहीं पता वो कहाँ गए हैं। तुम फुर्ती करके अगर पीछा करो तो हो सकता है तुम उन्हें पकड़ लो।
उसने उनको घर की छत पर चढ़कर सनई की लकड़ी के नीचे छिपा दिया था जो छत पर सजा के रखी थी। राहाब उन पुरुषों से कहने लगी, 9 आयत में, मुझे निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है, तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हें मिस्र से निकलते समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं का नाश कर दिया है। सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण हमारे जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का भी परमेश्वर है। वचन कहता है जब वो इजरायली भेद लेने के लिए गए यरीहो में, तो किसी ने बता दिया, अगर तुम्हारी इंटेलिजेंसी एजेंसियां हैं तो दूसरे देश की भी हैं, उसके भी भेदिए हो सकते थे। उन्होंने बता दिया कि आज भेदिए आए हैं और यहां पे हैं और इस वेश्या के पास वो पहुंचे हैं। राजा ने मैसेज किया वेश्या को कि तेरे पास जो पुरुष आए हैं उन्हें बता वो कहां हैं। वेश्या कहती वो आए तो थे लेकिन वो चले गए और उन्हें उन छत की ऊपर लकड़ियों के नीचे उसे छुपा दिया। जब वो पुरुष चले गए तो वो भागी भागी गई और कहा कि मुझे मालूम है तुम्हारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। मैंने गवाहियां सुनी हैं, मैंने सुना है कि जब परमेश्वर तुम्हें लेके आ रहा था तो उसने लाल समुद्र को सुखा दिया। मैंने सुना है जो बड़े बड़े राज्य के राजा हैं उनको तुमने मार दिया, जबकि तुम उन्हें मार नहीं सकते क्योंकि वो अत्याधुनिक आधुनिक हथियारों के साथ उनकी सेना लैस है। तुमने उनको कैसे मार दिया? जैसे आज कोई छोटा सा देश बोले कि उसने अमेरिका को हरा दिया, बोले पॉसिबल नहीं हो सकता। उसने रशिया को हरा दिया, पॉसिबल नहीं हो सकता। ये देशों के पास परमाणु हथियार हैं, तुम्हारा देश को तोपे भी नहीं, तुम्हारे पास तो अच्छी गोलियां भी नहीं, तुम उन कैसे हरा दिया उनको? तो राहाब को मालूम था जो ये कर रहा है ये परमेश्वर है, इस प्रजा के संग परमेश्वर है, इन लोगों के संग परमेश्वर है। उसने समाचार का विश्वास किया, उसने गवाहियों पर विश्वास किया, जो खुदाबंद कर रहा था उसने स्वीकार किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब लोग पूछते हैं हे पिता मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, पास्टर जी मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, तो प्रभु का वचन कहता है जो परमेश्वर ने किया है उस पर विश्वास कर। जिस तरह यहोवा पिता जो कर रहे थे इस्राएलियों के जीवन में, राहाब वेश्या ने स्वीकार किया कि हां जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है ये आम नहीं है। क्या कैंसर जाना आम चीज है? क्या लोगों का चंगे होना आम चीज है? हाथों को हिलाओ जिन्होंने नशा छोड़ दिया है, दोनों हाथों को हिलाओ, दोनों हाथों को हिलाओ। क्या ये आम चीज है जो आप देख रहे हैं? नशा छोड़ दिया जिन्होंने नशा छोड़ा है, यहां पे आके हाथों को हिलाओ, दोनों हाथों, जिन्होंने नशा छोड़ा है। क्या ये आम चीज है? नहीं। उन्होंने देखा ये आम नहीं है। उस वेश्या ने देखा ये आम नहीं है और उसने सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया। अब ध्यान से मेरी ओर देखना। तो वचन क्या कहता है? वचन कहता है वो उन आदमियों के पास गई और कहा कि मैंने गवाहियां सुनी हैं, क्योंकि हमारे लोग तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, जैसे आज लोग क्रिश्चियंस लोगों के कारण घबरा जाते हैं, घबराते हैं। उन्हें लगता है धर्म परिवर्तन चल रहा है, लेकिन परमेश्वर का राज्य यहां का नहीं है, उसका राज्य आत्मिक है। और वचन कहता है राहाब वेश्या ने परमेश्वर के योजना के ऊपर विश्वास किया और उन आदमियों से कहा अब मैंने जो तुमको बचाया है तुम मेरा ध्यान रखना, मेरे घर वालों को, मेरी फैमिली को और जो कुछ उनका है छोड़ देना। उन्होंने कहा इस घर में जहां तू रहती है, अपनी फैमिली, अपने लोग जितने इस घर के अंदर होंगे वो बच जाएंगे। अगर घर से बाहर आए तो मर जाएंगे, अगर बाहर आए तो हम अपनी शपथ से छूट गए, अगर तुम्हें अंदर रहते हुए किसी ने मार दिया तो उसका प्राण हमारे सिर के ऊपर होगा। लाल डोरी बांध देना अपने घर के बाहर। मेरे लोग जब लाल डोरी देखेंगे किसी घर के बाहर तो उस घर को वो छोड़ देंगे। परमेश्वर ने कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। आज भी बहुत से लोग हैं जब अन्य जातियों में वो रहते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, जब परमेश्वर की चंगाई को देखते हैं, परमेश्वर के कामों को देखते हैं, वो सुसमाचार को सुनते हैं कि परमेश्वर वाकई ही धर्म परिवर्तन करने नहीं, जीवन बदलने के लिए आया है, वो रिस्क लेते हैं। राहाब वेश्या ने रिस्क लिया। आप प्रधानमंत्री के खिलाफ भी नहीं जा सकते अगर आप नॉर्मल सिटीजन है तो, हालांकि वो संविधान से बंधा हुआ है, लेकिन एक राजा के खिलाफ जाना
वो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे है। अगर राजा के खिलाफ गए तो राजा को कोई भी केस करने की जरूरत नहीं है तुम्हारी कोर्ट के ऊपर, वो सीधा तुम्हें मृत्यु दंड दे देगा और कोई उसको रोक नहीं सकता। राहाब को ये जानते हुए भी कि अगर ये लोग पकड़े गए, अगर मैं पकड़ी गई तो मृत्यु मुझे मिल सकती है, लेकिन वचन कहता है उसने रिस्क लिया क्योंकि उसे मालूम था कि परमेश्वर यही जीवित परमेश्वर है। आज कई विश्वासी जब लोग परमेश्वर की ग्लोरी को देखते हैं, क्या आपने गवाहियां नहीं सुनी जिस तरह राहाब वेश्या ने सुनी थी? क्या नहीं सुनी आपने? आपने सुनी, लेकिन किसने उद्धार पाया? कौन परमेश्वर के ब्लड लाइन में शामिल हुआ? किसके लिए परमेश्वर ने वो किया और किसको उसका फायदा होगा? अगर उसने लहू बहाया तो किसको फायदा होगा? वो जो परमेश्वर पे यकीन करेगा। अगर उसने कोड़े खाए तो कौन चंगा होगा? वो जो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, क्योंकि चंगाई तमाशा करने के लिए नहीं है, चंगाई तुम्हारी आत्मा को बचाने के लिए है। इसलिए जो लोग चंगाइयों को 25-25 हजार में बेचने लगते हैं, उन पर भारी श्राप पड़ता है हमेशा, क्योंकि चंगाई का मकसद है कि कलीसिया परमेश्वर की ओर मुड़ जाए और तौबा कर ले, बस। और इस चंगाई का कोई मकसद नहीं है। जीसस ने कोड़े खाए चंगाई के लिए, किसके लिए? लेकिन यह है जो उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा। जब हमें मालूम हो गया कि जीसस ने इल्लीगल मुकदमों को सहा ताकि मेरी जिंदगी में जो धक्का हो रहा है, अन्याय हो रहा है, मैं उससे आजाद हो सकता हूं अगर मैं जीसस क्राइस्ट के ऊपर विश्वास करूं तो। मेरे जीवन में अगर बीमारी है, मैं आजाद हो सकती हूं अगर मैं जीसस क्राइस्ट के ऊपर विश्वास करूं। मैं जो कुचला हुआ, दबा हुआ हूं, मेरे मन में शांति नहीं है, मेरा जीवन जीने योग्य नहीं है, मैं अपनी जिंदगी को बेहतर और बेस्ट कर सकता हूं अगर मैं जीसस क्राइस्ट के ऊपर विश्वास करूं तो। जीसस ने कहा जो कुछ पिता ने किया है उस पर विश्वास कर तो तू उद्धार पाएगा। राहाब ने वही किया, उसने विश्वास किया, रिस्क लिया। क्या आप रिस्क लेना चाहते हैं? वो आपको लगता है ओ मैं चंगाई तो चाहता हूं, जीसस ने मेरे लिए कोड़े खाए, मेरे को समझ तो आ गया, मैंने गवाहियां भी सुन ली हैं, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मुझे मेरा एमएलए कहीं झिड़क ना मार दे, मेरा पिंड मैनू कदे छड्ड ना देवे, ओ मेरी भूआ कदे मैनू छड्ड ना देवे। तुम एक नालायक व्यापारी हो और तुम एक नालायक पुरुष और नालायक औरत हो। तुम उस व्यक्ति के समान हो जिसके हाथ के ऊपर छोटा सा कैंसर का फोड़ा है और डॉक्टर कहता है बेटी मैं निकाल दूंगा, उसके बाद कभी नहीं होगा, ये फैला हुआ भी नहीं है। तुम बोलो नहीं नहीं दर्द होगा मेरे को। कितनी देर दर्द होगा डॉक्टर साहब? एक दिन दर्द रहेगा। नहीं नहीं मैं नहीं दर्द रहना चाहता। वो कैंसर का फोड़ा बड़ा हो गया और उसने तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दी। तुम छोटा सा विरोध नहीं सह सकते, छोटा सा सताव नहीं सह सकते, यीशु मसीह के कारण छोटी बातें नहीं सह सकते, तो तुम उसके कोड़ों की जो चंगाई है उसके काबिल भी फिर नहीं हो। उसने सब कुछ तुम्हारे लिए कहा है, तुम्हारे लिए किया है, पर उसने ये भी कहा है राहाब को परमेश्वर ने अपनी ब्लड लाइन में शामिल कर लिया। आज जब जीसस क्राइस्ट के रिश्तेदारों की बात आती है तो राहाब वेश्या उसमें है। आप भी जीसस क्राइस्ट की ब्लड लाइन में आ सकते हैं, उसके बेटे बेटियां जो बाइबल कहती है आप बन सकते हैं, लेकिन अगर आप डरेंगे नहीं तो आप खुल के स्वीकार करेंगे। कितना लोगों ने विरोध किया कि आप क्यों नहीं लंगर प्रसाद खा सकते? बाइबल कहती हम नहीं खा सकते। आप क्यों नहीं खुल के बोल सकते कि आपका उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह है? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि राहाब ने अपनी जिंदगी का रिस्क लिया और सदा के लिए परमेश्वर की ब्लड लाइन में जुड़ गई। जिस वेश्या को इज्जत नहीं मिलती थी आज जीसस की ब्लड लाइन में जुड़ी हुई है। वो बड़े बड़े काम करने जा रहा है आपकी लाइफ में। वो राहाब वेश्या से भी बड़े बड़े काम आपकी जिंदगी में करने के लिए जा रहा है। राहाब ने जब प्रभु को कबूल किया था तो वो ग्रेस के नीचे नहीं थी। आप तो ग्रेस के नीचे, आप उससे भी बड़े फल को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप उससे भी बड़े फलों को पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आज की राहाब जो है, आज का जो पापी है, आज का जो विश्वासी है, वो नहीं चाहता रिस्क लेना। उसके रिश्तेदारों को मालूम होगा तो क्या होगा, उसके गांव को मालूम होगा तो क्या होगा। बाइबल कहती है राहाब ने रिस्क लिया कि राजा को अगर मालूम हो गया
तो वो मर सकती है, उसने तब भी रिस्क लिया। जो रिस्क लेते हैं, इसलिए प्रभु कहता है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा जिस तरह राहाब का घराना बचा है। मैं भविष्यवाणी करता हूं, इस अगले ईस्टर पे आपके परिवार यही सी चर्च में बपतिस्मा लेकर बैठा हुआ होगा। यीशु मसीह के नाम में वो बैठा हुआ होगा इसी चर्च में। दुनिया की चर्चों में बैठे हुए होंगे आपके रिश्तेदार यीशु मसीह के नाम में। ऐसा होगा, ऐसा अमेरिका, ऐसा होगा। आप जब विश्वास करेंगे और डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। डू नॉट बी अफ्रेड, फियर नॉट। बाइबल में कई जगह लिखा हुआ है, 127 बार लिखा है, 165 बार एक चीज लिखी है। अलग अलग तरह से अगर आप देखेंगे, अलग अलग मीनिंग में फियर नॉट कितनी बार लिखा है, तो रोज का एक बार लिखा आपको मिलेगा। वो रोज कहता है फियर नॉट, मत डर, मत डर, मत डर। लेकिन पतरस भी डर गया एक दिन और झोलने लगा, और प्रभु ने कहा ए अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। एलिया भी एक दिन डर गया और भागने लगा। परमेश्वर ने कहा ए अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। विश्वास करो जो उसने किया है। एक वैश्या का दिमाग खुला, इसलिए जीसस ने कहा था तुमसे पहले वैश्याएं मेरे राज्य में प्रवेश कर जाएंगी, क्योंकि उन्होंने दुनिया की सबसे गंदी वस्तुएं, सबसे घृणित जिंदगियों को जिया है। और जब वो हीलिंग्स देखती हैं, जब वो उद्धार देखती हैं, जब वो बरकत देखती हैं, प्रभु का सुसमाचार सुनती हैं, उन्हें यकीन हो जाता है कि यही जीवित परमेश्वर है। प्रभु ने भी कहा तुमसे पहले महसूल लेने वाले, ब्याज लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले मेरे राज्य में प्रवेश कर जाएंगी, क्योंकि उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं है, उन्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, क्योंकि वो लुट चुकी है। और परमेश्वर ने कहा जो तू मेरे लिए खोएगा वो पाएगा। राहाब ने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की। परमेश्वर कहता मेरी बेटी, आज से तुम मेरी रिश्तेदार है। जब मेरा नाम लिया जाएगा रिश्तेदारों का, ब्लड लाइन का, तो तेरा नाम लिया जाएगा। हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद से यशे और यशे से दाऊद। दाऊद की दादी परदादी अगर आप ऊपर देखेंगे तो राहाब आती है। परमेश्वर दाऊद के वंश से निकला, दाऊद राहाब के उस वंश से निकला। उसने कहा अगर तू जो मैंने किया है उस पर विश्वास करेगा, मेरे खत्म किए हुए कामों के ऊपर, तो तू उद्धार को पाएगा। सब बोलो आमीन। यहोशू 6 उसकी 24 और 25 आयत पढ़ेंगे, मैं 25 पढ़ूंगा। यहोशू ने राहाब वेश्या उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया। आज तक उसका वंश इजराइलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो का भेद लेने को भेजे थे उसने उनको छुपा रखा था। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। जो जीसस ने किया, स्ट्रेसफुल प्रार्थना में ब्लड बाहर आया माथे से, कांटों का ताज सहा और उसका मजाक उड़ाया गया, हे यहूदियों के राजा, और कांटों का ताज लगा दिया गया। और आज वो हमारा सचमुच का राजा है। कितना कुछ परमेश्वर ने सहा और वो जी उठा। ये प्रूफ था कि जो मैंने सहा मेरी मर्जी से था। ये मेरे को मार नहीं सकते, आप परमेश्वर को मार नहीं सकते कभी। क्या औकात है इंसान की कि रब नू मार दवे हो? है औकात इंसान की? चेलों को मार दिया, क्योंकि चेले आपकी तरह और मेरी तरह इंसान थे। यीशु मसीह को, परमेश्वर को तुम मार नहीं सकते। वो सब कुछ कर रहा था तुम्हारे मूल्य को अदा करने के लिए। जब मूल्य अदा हो गया वो जी उठा। शुक्रवार वो मारा गया, शनिवार उसने कैदी आत्माओं को प्रचार किया, और जब उसका काम पूरा हो गया संडे मॉर्निंग वो जी उठा।
फिर ऐसे नहीं कि जी उठा तो एकदम से स्वर्ग चला गया कि लोगों को लगे कि शायद जी उठा कि नहीं जी उठा। उसने अपने हाथों को, कीले वाले हाथों को, कीले वाले पैरों को, पसली के उस छेद को पवित्र आत्मा को बोला कि इसे ऐसे ही रहने देना। आज भी यीशु मसीह जब पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं, उनके हाथों और पांव में आज भी छेद हैं, और वो सदा हम देखेंगे। जब स्वर्ग में होंगे सदा उन छेदों को हमेशा देखेंगे हम। वो देखने वाले छेद हैं, हमेशा देख पाएंगे। वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, एक प्यार के चिन्ह के रूप में। और बाइबल कहती है उसने सब कुछ करके जब संडे के दिन वो जी उठा, फिर ऐसे ही ऊपर नहीं उठाया गया, उसने रोटी खाई, बार बार चेलों को दिखाई देता रहा, लोगों को दिखाई देता रहा, बहुत से मिरेकल्स के काम, बहुत से ऐसे काम किए चेलों के बीच में, और 40 दिन फिर उनके बीच में रहा। 500 लोगों के भीड़ के साथ वो पहाड़ पे था, फिर प्रीच किया, फिर प्रचार किया और कहा अब जाओ और सब बातें लोगों को बताओ, और बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा दो, चेला बनाओ, उन्हें सब बातें उन्हें मानना सिखाओ। और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, युगों के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। सब कुछ पे कर दिया परमेश्वर ने। वो जी उठा, फिर प्रीच किया और अपने जी उठने के सबूत दिए, और वो चला गया। और उसने कहा मैं चला गया हूं, लेकिन मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें सहायक भेजूंगा। पवित्र आत्मा को, अपनी आत्मा को फिर भेजा, और आज भी वो आत्मा हमारे बीच में। कौन कर रहा है हीलिंग? किसी इंसान की औकात नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े काम कर दे। बाइबल कहती है आज भी पवित्र आत्मा अपने दासों के बीच में से होकर उन्हें वरदान देता है, उन्हें एबिलिटी देता है, सामर्थ्य काम करने की शक्ति देता है। कौन? पवित्र आत्मा। जो हीलिंग, जो डिलीवरेंस, जो काम आप देखते हो, ये वही परमेश्वर का आत्मा है जो यीशु मसीह के जी उठने के बाद परमेश्वर ने पेंटिकोस्ट के दिन लोगों को दिया था। और ये पेंटिकोस्टल मिशन नहीं है, क्योंकि जो पेंटिकोस्ट मना रहे थे उन पर आत्मा नहीं उतरा था, जो अंदर प्रार्थना कर रहे थे उन पर आत्मा उतरा था। जो त्योहार मना रहे थे वो तो शक कर रहे थे कि इन्होंने शराब भी रखी है क्या, कौन कौन सी भाषा बोल रहे हैं, अरे तो हमारे देश के भी नहीं है, ए मेरी भाषा कैसे बोल रहे हैं, ए तंजानियन कैसे बोल रहे हैं, ए नाइजीरियन कैसे बोल रहे हैं, ये मेरी भाषा जिम्बाब्वे की कैसे बोल रहे हैं। अगर आप विश्वास करेंगे और किसी दुनिया की परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि जो कुछ आपके सामने हो रहा है ये कहीं नहीं हो रहा सिवाय परमेश्वर के घरों के। और अगर आप विश्वास देखकर भी नहीं कर पा रहे हो, फिर आप उद्धार के काबिल नहीं हो। राहाब ने देखा और विश्वास किया, उसने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रभु इनके संग हैं, ये तभी हो रहा है। इसलिए मैंने कहा अगर आप विश्वास करेंगे और डरेंगे नहीं, आपके रिश्तेदार आपको बीमारियों से आजाद नहीं कर सकते। मुसीबत पड़ने पर 95% से लेकर 99% तक भाग जाएंगे। आज आपके संग है, आपको जरूरत पड़ेगी तो बहुत ही आपका फोन नहीं उठाएंगे, उल्टा ताना मारेंगे, एकदम से अपना रंग दिखाने लग जाएंगे, और आप बड़े हैरान होंगे कि ये क्या हो रहा है। मैं तो सोचता था ये मेरी मदद करेगा, लेकिन ये तो अपने रंग दिखा रहा है। लेकिन जीसस जब काना में थे और दाखरस कम हो गया, जीसस ने एक भी ताना नहीं मारा, पर उस फैमिली को शर्मिंदगी से आजाद कर दिया। वो आपको शर्मिंदगियों से आजाद करने वाला है, और पूरी तरह से वो आपको आजाद कर देगा। मैंने कहा वो पूरी तरह से आपको शर्मिंदगियों से आजाद कर देगा। हालेलुया। विश्वास करना है, अपने मनों को कठोर नहीं करना। एक वेश्या ने विश्वास कर लिया और उसके मुताबिक काम करना शुरू किया, क्योंकि जीसस ने जो कुछ आपके लिए किया है उसे व्यर्थ मत जाने दें। बिलीव करें खुद भी और लोगों को भी करवाएं, बताएं, सुसमाचार बताएं कि वो जी उठा है, कि ये गुड न्यूज है, तुझे बीमार रहने की जरूरत नहीं। ये गुड न्यूज है, तुझे गरीब रहने की जरूरत नहीं। ये गुड न्यूज है
कि तुझे शैतान के बंधनों में रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति जिसका नाम जीसस क्राइस्ट और वो परमेश्वर भी है, उसने तेरे लिए सब कुछ कर दिया है। अगर तू विश्वास करेगा तो उद्धार को देखेगा। आमीन। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। आज जब प्रभु भोज हम ले रहे हैं, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और हम उसका प्रचार करेंगे। हाँ या ना? अपने हाथों को उठाओ, बोलो प्रभु, रहाब वेश्या ने तेरे वचन की प्रतीति की, मुझे ढीठ मत होने दे। मैं तेरे वचन की प्रतीति करूं और सारे पापों से आज आजाद हो जाऊं। तेरे वचन पर मैं विश्वास करूं और सारे गुनाहों से आजाद हो जाऊं। जिनके हाथ में प्रभु भोज नहीं है, पहुंचा नहीं, कोई है ऐसा? हाथ हिलाओ तो जो, अगर प्रभु भोज आपको नहीं मिला, ओके, कोई नहीं है। अगर आपको प्रभु भोज नहीं मिला, आपने बपतिस्मा अगर ले लिया है और आपको प्रभु भोज अभी नहीं मिला, तो आप अपनी सीट पर खड़े हो जाएं और वॉलंटियर्स जो रह गए हैं उनको फिर प्रभु भोज देंगे और उसके बाद हम प्रभु भोज को लेंगे। जिनको प्रभु भोज नहीं मिला अभी तक, अब अपनी सीट पर खड़े हो जाएं। सिर्फ 2-4 लोग ही रह चुके होंगे, आई थिंक वो भी वॉलंटियर्स ही हैं। अगर बपतिस्मा लिया है और प्रभु भोज आपको नहीं मिला तो आप खड़े हो जाएंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर, आज से मैं ढीठपन को छोड़ता हूं, दोगलेपन को छोड़ता हूं, वायदा करता हूं बपतिस्मा लेने का, सुसमाचार के पर प्रैक्टिकली विश्वास करने का। मुझे दलेरी दे, ताकत दे, मैं तेरा प्रचार कर सकूं। जो मैं विश्वास करता हूं, अपने विश्वास को मैं दूसरों के साथ बांट सकूं।